अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि डिफरेंशियबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अगर डिफरेंशियबिलिटी का पहला लेक्चर आपने नहीं पढ़ा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अब जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं इस लेक्चर से वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चंस करिएगा, तब जाके आपको 100% डिफरेंशियबिलिटी क्लियर हो जाएगी। चलिए तो यहां पे देखते हैं कि ऐसा क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी में अलग है कॉन्टिन्यूटी से, वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब इसमें क्या है कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन जो फंक्शन ब्रोकन होता है एक नंबर के अराउंड, कि 1 से पहले ये वाला फॉलो करेगा और 1 से पहले ये वाला फॉलो करेगा, 1 के बाद ये वाला फॉलो करेगा। ये क्या, ये ब्रोकन फंक्शन में इसको बोलते, इफ द फंक्शन इज ब्रोकन। सेकेंड केस, इफ द फंक्शन इज नॉट ब्रोकन, जस्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक सिंपल फंक्शन। तो इन दोनों केसेस में RHD और LHD कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होगा, हालांकि दोनों सेम प्रिंसिपल से आए हैं, बस मैंने इसको ये अलग अलग कैसे हैं ये पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, इसके लिए FC प्लस और C माइनस LHD RHD कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, LHD RHD मस्ट बी सेम फॉर अ फंक्शन। अगर वो सेम नहीं होंगे तो देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स एट अ सेम पॉइंट which is not possible, hence differentiation will not exist because differentiation is whole as slope only. differentiation slope से अलग नहीं है, वो slope ही है। ठीक है, और दो slope एक पॉइंट पे नहीं पॉसिबल है, मतलब RHD और LHD दो अलग अलग सेम पॉइंट के लिए नहीं हो सकते, दोनों सेम होंगे तभी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए C प्लस, अगर मैं 1 के अराउंड ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है ना, तो 1 प्लस अगर मैं करता हूं तो 1 प्लस मतलब fx की जगह ये वाला फंक्शन आ जाएगा, 1 माइनस यानी fx की जगह ये वाला फंक्शन आ जाएगा। c क्या है, c1 है। f ऑफ 1 पे क्या आएगा, जो 1 इक्वल टू ये है ना, इक्वल टू 1 है, ये वाला फंक्शन यहां आ जाएगा 1 की वैल्यू रख के, और यहां पे भी fc मतलब इक्वल टू 1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब अगर मुझे जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है c प्लस एच c माइनस एच, आपको पता है हर जगह इसको कैसे करते हैं, क्योंकि ये ब्रोकन नहीं है, इसको हम ब्रेक करेंगे। एक लेफ्ट साइड का फंक्शन बनाएंगे, एक राइट साइड का फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से एकदम इमेज बना लो दिमाग में कि अगर फंक्शन ब्रेक है तो ये वाला मेथड लगाएंगे, फंक्शन ब्रेक नहीं है तो ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं वो ये है, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू mod x is not differentiable at mod x equal to at x equal to 0। ठीक है, मैंने आपको ये कल ही बता दिया था कि जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, बस एक जगह नहीं होता, ओरिजिन पे। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये कॉर्नर बना रहा है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल वहां नहीं होते जहां पे किसी भी कर्व में कॉर्नर होता है, क्योंकि वहां पे दो स्लोप होते हैं, LHD और RHD इक्वल नहीं होते, और दो स्लोप एग्जिस्ट करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक पॉइंट पे दो स्लोप पॉसिबल नहीं होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और यहां पे कॉर्नर फॉर्म कर रहा है। अब मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं, तो अब बताइए फंक्शन ब्रोकन है या ब्रोकन नहीं है, चेक कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपको पता है ब्रोकन है, इसके बारे में हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज greater than or equal to 0, negative of x when x is less than 0, and the function is broken, limit c हमारा क्या है, c के along c हमारा 0 है, x tends to 0 plus fx minus f0 upon x minus 0, limit x tends to 0 plus fx क्या है, 0 प्लस के लिए 0 प्लस यानी ग्रेटर देन 0 x होगा, माइनस 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहां 0 रखिए, मॉड ऑफ 0 0 होगा अपॉन x माइनस 0, x अपॉन x बचा वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 पे लिमिट क्या लगा जब वेरिएबल बचा ही नहीं। ठीक, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन ब्रोकन है तो हमारे पास फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए होगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में से। सेम हमने कॉन्टिन्यूटी में किया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, x माइनस
0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत है, 0 माइनस यानी लेस देन 0। अब यहाँ नहीं, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 में माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब प्लस डालने की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ भी माइनस डालने की जरूरत नहीं है, सिंस आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड ग्रेटर देन 0 एंड हियर लेस देन 0। ऊपर fx क्या हो जाएगा, कौन सा fx लूंगा मैं, 0 नेगेटिव के लिए लेस देन 0 वाला, यानी माइनस एक्स, माइनस 0 x माइनस 0। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स बचा, काटेंगे -1 आएगा, उसमें लिमिट क्या रखेंगे, कुछ नहीं, तो ये आ गया -1। इट मीन्स ये क्या था मेरा RHD, ठीक है, और ये LHD। आपको दिख गया कि सेम पॉइंट 0 पे एक स्लोप 1 है, एक -1 है, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली दिख रहा है मुझे कि LHD और RHD इक्वल नहीं है, क्योंकि सेम पॉइंट पे दो अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू mod x is not differentiable at x equal to 0। Hence ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नया क्वेश्चन क्या है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 2। 2 क्यों है, क्योंकि 2 के अलॉन्ग फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन इज ब्रोकन, मतलब क्या करना है आपको पता है, जो पिछले में किया था। तो RHD पहले निकालते हैं। RHD क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मुझे क्या बताएगा कि ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं कर लेता हूं 2x माइनस 3 माइनस, और f ऑफ 2 क्या बताएगा कि जो 2 के इक्वल है वहां पे 2 रख के वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो इसमें यहाँ ये 2 के इक्वल है, यहाँ पे 2 की वैल्यू रखो, क्या होगा 4 माइनस 3 1। तो f ऑफ 2 क्या है 1 अपॉन x माइनस 2, क्या हो जाएगा, लिमिट x ऑफ 2 x टेंड्स टू 2 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ भी x माइनस 2, दे विल गेट कैंसल्ड। आंसर आपका 2, क्योंकि 2 में लिमिट लगाओगे नहीं, तो ये हमारा RHD हो गया। अब चलते हैं LHD पर। LHD क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब नेगेटिव नहीं लिखना, नेगेटिव मुझे बस इतना बताएगा कि लेस देन 2 वाली वैल्यू उठा लूं। तो लेस देन 2 वाली वैल्यू तो ये रही, उठा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस f ऑफ 2, यानी यहां पे कैलकुलेट किया था ना 1 अपॉन x माइनस 2, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, कैंसिल, 1 बचा। 1 पे लिमिट क्या लगाओगे जब कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो मतलब RHD 2 और LHD 1। अगेन RHD is not equal to LHD, hence fx is not differentiable at x equal to 2। और आपका कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जा रहा है और आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आता जा रहा है, ये मुझे विश्वास हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में कर रखा है, आपको हल्का सा मॉडिफिकेशन करके इसको डिफरेंशिएबिलिटी में भी कर लेना है। और इन्होंने बता रखा है कि इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें आंसर प्रूफ ही करना है कि डिफरेंशिएबल है ये। तो आपको रिजल्ट पता है, अब बस चलना है उस रास्ते पे। देखिए RHD कैलकुलेट कर लें पहले। RHD क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, सिंस द फंक्शन इज नॉट ब्रोकन, सर ब्रोकन तो है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू अलग अलग है,
ग्रेटर देन लेस देन कहाँ है? नहीं है ना, तो ये ब्रोकन नहीं है। देखिए तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं होगा इस बार h टेंड्स टू 0 होगा। f ऑफ x प्लस h और c प्लस h, लेकिन c क्या है? जिसके अराउंड मुझे डिफरेंशियबिलिटी पता करनी है, वो तो 0 है, तो यहां 0 प्लस h कर देते हैं। f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c होता है, c क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए यहां पे 0 प्लस h यानी f ऑफ h मतलब क्या? यहां पे h रख दीजिए जहां पे है, तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है? 0 अपॉन h, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h से ये h कट जाएगा, यहां बचा सिंगल h 1 बाय h। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? h इंटू साइन 1 बाय h। अब अगर देखेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास पहले कॉन्टिन्यूटी में आ चुकी है, जहां पे हमने क्या किया था, ये 0 यहां रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन इन्फिनिटी को हमने क्या डील किया था? याद ही होगा ना, अगर कॉन्टिन्यूटी देखा होगा तो, और नहीं देखा होगा तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? h की जगह 0, और साइन इन्फिनिटी क्या होगा? मुझे पता नहीं, तो क्या लिखा उसकी जगह? जब साइन इन्फिनिटी का पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू लेगा, तो क्या लिखूंगा? अ नंबर ऑसिलेटिंग, मत क्यों? क्योंकि कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। अ नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1, है ना, इन्हीं के बीच में लेगा, और 1 से लेके -1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना, बिल्कुल। तो RHD 0, LHD कैलकुलेट करो, LHD क्या हो जाएगा? f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन h, c क्या है? 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। ठीक, अब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h क्या होगा? यहां माइनस h रखिए, तो ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर, और यहां माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहां हो जाएगा माइनस h स्क्वायर साइन ऑफ -1 बाई h लिखा, वो माइनस यहां बाहर आ गया, f ऑफ 0 0 है, अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, ये h से h कैंसिल, फिर से वही बच गया क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1 बाई h, h साइन 1 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू तो ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखी है जो कि 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन जो कह रहा है हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमारा भी LHD और RHD इक्वल आ गया, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 इफ इट इज डिफरेंशिएबल। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो फाइंड करिए f-1, f-1 मतलब उसका डिफरेंशिएशन 1 के ऊपर। चलिए तो पता करते हैं, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी fx इक्वल टू x स्क्वायर। आर फंक्शन ब्रोकन है क्या? नहीं है, फंक्शन ब्रोकन नहीं है, तो हम LHD और RHD में दो टाइप के फंक्शन खुद क्रिएट करेंगे, c प्लस h और c माइनस h में। ये c की वैल्यू क्या है, किस पे कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएबिलिटी? 1 पे। करिए देखते हैं, RHD क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f ऑफ c प्लस h, c क्या है यहाँ पे? 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, क्या हो जाएगा? x की जगह 1 प्लस h, लिमिट तो लगाया नहीं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू
0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 क्या होगा, यहां 1 रखिए, 1 आएगा अपॉन एच। अब क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। ठीक, ये 1 कैंसिल, दोनों में h कॉमन है, ठीक है, तो h बाहर निकाल के इससे कैंसिल कर देंगे, यहां बचेगा h प्लस 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 0 रखिए, वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली LHD इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h मतलब 1 माइनस h माइनस f ऑफ c दैट इज f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, ये 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस को ऊपर भेज दूं तो ये हो जाएगा 2h माइनस h स्क्वायर अपॉन h। ठीक, अब क्या करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बच गया 2 माइनस h, क्यों ये h तो कैंसिल हो गया, वी विल बी रिमेनिंग विद 2 माइनस h ओनली। जब लिमिट लगा दूंगा तो दिस h विल गेट द रीड ऑफ दिस h। अब क्या बच जाएगा, 2, तो आंसर इज 2। कहने का मतलब क्या है कि RHD 2 LHD 2 दोनों 2 आ गए। यहां पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। किस पे होगा डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल 1 पे होगा। कितनी वैल्यू है, दोनों पे सेम स्लोप है, क्या है 2, सॉरी 1 पे वैल्यू आई है 2, इसका मतलब 1 पे डिफरेंशिएशन क्या होगा फंक्शन का, f डैश मतलब क्या, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो f डैश 1 हो जाएगा 2 और हमारा आंसर यहां पे आ गया। तो आज जितने भी क्वेश्चन किए हमने ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इसे शायद ही पूछा जाए बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेने अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी के ही, ठीक है। तब तक के लिए बाकी दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। थैंक यू।